नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, आप प्रशांत कनौजिया हैं, रोहित वेमुला है, तो आपको मौत गले लगाना पड़ेगा। लेकिन आप सुदर्शन टीवी के चौहान के हैं, आप रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, उसके बाद भी आपको जमानत मिल जाएगी। सुरेश चौहान के जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अपने चैनल पर दुष्प्रचार करते हैं, एक वीडियो क्लिप आया था मेरे पास जिसमें वो कह रहे थे कि मैं संविधान को ही नहीं मानता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा है कि सुरेश चौहान के का प्रोग्राम ठीक नहीं है, अगर आगे से इन्होंने ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई प्रतिक्रिया, सोचिए मेरे जैसे प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया। हजारों इस देश के पत्रकार, यूपी में तो किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है, नोटिस FIR कर दिया जाता है। लेकिन मोदी जी के साथ दिखने वाले सुरेश चौहान के का बचाव नहीं करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देती है। तो आप सोचिए कि इस देश की मीडिया का असली चरित्र क्या है। एक तरफ मीडिया सोचिए कि मेवालाल चौधरी जैसे ईमानदार विद्वान मंत्री के पीछे पड़कर इस्तीफा करवाती है, वहीं दूसरे सुरेश चौहान के जैसा पत्रकार जो है, इस देश में पत्रकारिता कितनी सरांध है, कितना जातिवादी है, कितना मनुवादी है, कौन नहीं जानता है। सुरेश चौहान के तो एक एग्जाम्पल है, क्या सुधीर चौधरी हो, जी ग्रुप हो, चाहे वो टुडे ग्रुप हो, चाहे वो NDTV इंडिया ग्रुप, NDTV ग्रुप हो, कोई ऐसा चैनल बताइए जो जातिवादी मनुवादी घोर मनुवादी नहीं है। कोई ऐसा है जो फैक्ट रखता हो, कोई ऐसा है जो शोषित पीड़ित वंचित की आवाज़ उठाता हो। सुरेश चौहान के तो एक अदना सा सिपाही है। सारे बड़े चैनल के बड़े एंकर क्या करते हैं ये पता करना चाहिए, कितने महीन तरीके से इस देश के धार्मिक उन्माद में धकेल देते हैं और लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश जैसे को बदनाम करते हैं उन्हीं की नज़रों में। यही हुआ है, सुरेश चौहान के जैसे लोगों को वार्निंग दे दी जाती है, मेवालाल चौधरी जैसे लोगों को इस्तीफा देना पड़ता है, लालू यादव जैसे लोगों को जेल काटना पड़ता है और अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को 7 दिन में जमानत मिल जाती है। बाकी प्रशांत कनौजिया जैसे लोग 3-3 महीना जेल काट कर आते हैं। तो आप समझिए कि इस देश की मीडिया का क्या चरित्र है, इस देश की पत्रकारिता का क्या चरित्र है, इस देश में जातिवाद किस तरह से लोगों के अंदर बैठा हुआ है। और ये सिर्फ बात मीडिया की नहीं है, इस देश में आप जज हों, इस देश में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती। इन पदों पर कोई दूसरा आदमी नहीं बैठता है, चाहे CBI हो, CAG हो, चाहे थाना हो, पुलिस हो। इस देश में एक ही किस्म के लोग जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को पोसते हैं, या वैसे लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं लेकिन वो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के पोषक हैं, ऐसे लोगों को उससे भरा पड़ा है। और वहाँ आप बराबरी, न्याय, अहिंसा का बिल्कुल आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुरेश चौहान के एक एग्जाम्पल हैं। केंद्र सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर नकेल कसा जाए और इसीलिए वो कुछ मामले में कदम पीछे खींच ले रही है और सुरेश चौहान के को आगे रखकर केंद्र सरकार एक बिल लाने की तैयारी कर रही होगी कि किस तरह से सोशल मीडिया को क्लोज कर दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो सुरेश चौहान के का मामला सिर्फ एक सुरेश चौहान के का मामला नहीं है, मीडिया के सारे टेलीविज़न अखबार के जो मालिक हैं, जो पत्रकार हैं, वो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं और वो सब के सब रंगे सियार हैं, वो सब के सब सत्ता के दलाल हैं, वो सब के सब गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये सब के सब सरकार के बयान को खबर कहते हैं, लेकिन लाचारी, बेबसी, स्कूल, अस्पताल इनके एजेंडे से गायब है। ये जानबूझकर हिंदू, मुसलमान और जातिवाद जैसे शब्दों को बढ़ावा देते हैं ताकि इस देश में लोग पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब लोग जो हैं लाचार और बेबस रहें। ये खबरें नहीं दिखाते हैं बल्कि ये सरकार का गुणगान करते हैं। इसकी सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ तभी होती है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको भ्रष्टाचार लगता है। बाकी माल्या और मोदी जैसे लोग ऐश करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुजनों को समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार उनका नहीं है। उनको समझना पड़ेगा कि चाल खाल ओढ़कर जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं वो कभी बीजेपी के तो कभी कांग्रेस की आलोचना करेंगे। इसका मतलब वो नहीं है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करेंगे, आरक्षण के पक्ष में बात करेंगे, संविधान के पक्ष में बात करेंगे।
तो ये चौहान के जो सुदर्शन न्यूज का मालिक है, ये तो एक प्यादा है। सारे बड़े प्यादे जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बरगला रहे हैं, जो हवा बनाते हैं मीडिया के जरिए और बीजेपी को, आरएसएस को चुनाव जिताते हैं। पहले ये कांग्रेस को जिताते थे, जब उससे ज़्यादा कट्टर इनको जातिवादी और धार्मिक कर्मकांडी पार्टी मिली बीजेपी, तो अब वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सुरेश चौहान के एक छोटा प्यादा है, बाकी तमाम इस देश के चैनल अखबार बड़े प्यादे हैं। और सुरेश चौहान के बहाने पल्ला खींच लिया है सरकार ने, और उसके बहाने अब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि सोशल मीडिया पर नकेल कसना जरूरी है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी, भयानक खबर थी। सुरेश चौहान के को प्लानिंग के तहत केंद्र सरकार ने बचा भी लिया है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है कि वो गलत करते हैं, मतलब उनको गलत भी करते हैं और सज़ा भी नहीं होगी, और उसी के बहाने सोशल मीडिया पर नकेल कस दिया जाएगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं गगोई, उनके साथ हुआ था। महिला ने आरोप लगाया, आरोप भी वापस हो गया। न जज साहब दोषी, न आरोप लगाने वाली महिला झूठी, न उनको कोई दोष हुआ, दोनों मैनेज हो गया। इसीलिए इसी को कहते हैं जुडिशियरी में ब्रदरहुड। तो ये तमाम वो बड़ी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जहाँ कम से कम डाइवर्सिटी तो है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।